उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रेम प्रसंग और मर्डर का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। एक महिला जिसकी उम्र 42 साल है, उसकी बेटी की उम्र 19 साल है। दोनों के अपने अपने प्रेमी है। महिला का पति बहुत बड़ा किसान है और माँ और बेटी अपने प्रेमियों के साथ मिलकर के गुलछर्रे उड़ाती है। घर के मालिक को यानी महिला के पति को इस बात की कोई भनक नहीं है, लेकिन माँ और बेटी को एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी है। माँ और बेटी एक दूसरे को ब्लैकमेल करती है और ब्लैकमेल करने के चक्कर में जो घर का मालिक है यानी महिला का पति है, बेटी का जो पापा है, पिता है, उसका मर्डर करवा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने प्रेमी के साथ खुश रहो, मैं अपने प्रेमी के साथ खुश रहूं। क्योंकि यदि घर के मालिक को इस बात की जानकारी लग जाती तो बवाल खड़ा हो जाता और आखिरकार उस बड़े किसान को अपनी बीवी और बेटी की प्रेम प्रसंग के कारण जान देने पड़ी। उसकी गोली मार करके सुपारी किलर ने हत्या कर दी। पूरी कहानी क्या है, आइए कहानी की सच्ची घटना की पूरी पड़ताल करते हैं। दरअसल 7 जुलाई 2025 को मेरठ के पास में एक गांव पड़ता है। गांव के पास पर रोड किनारे एक व्यक्ति खून से लथपथ है, उसके सीने में गोली लगी हुई है। जैसे राहगीर वहां से निकलते हैं, उस युवक को उठा करके, उस व्यक्ति को उठा करके अस्पताल पहुंचाते हैं और लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, इधर अस्पताल पहुंचती है और मृतक की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि मेरठ के पास में एक जानी पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है, उससे लगा हुआ एक गांव है, वहीं का एक बड़ा किसान है, नाम है सुभाष। सुभाष की उम्र 45 साल थी। इसका मर्डर किसने किया, क्यों किया, हत्यारे कौन है, पुलिस इसके लिए लगातार जांच में जुट गई। इसके बाद इनके परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन सुभाष की बीवी और सुभाष की जो बेटी थी वो दोनों घर से गायब मिली। दरअसल सुभाष की बीवी का नाम है कविता, जिसकी उम्र 40 साल है, और उस बेटी का नाम है सोनम, जिसकी उम्र 19 साल है। सोनम फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही है, बीए फाइनल में पढ़ रही है। उसका लव अफेयर चल रहा है एक विपिन नाम के युवक से, यानी सोनम विपिन के प्यार में पागल है। इधर सोनम की जो माँ है, सुभाष की पत्नी जिसका नाम कविता है, उम्र 40 साल है, इसका अपना प्रेमी है। उसके प्रेमी के नाम है गुलजार, जिसकी उम्र लगभग 42 साल है। कविता अपने प्रेमी गुलजार को लेकर के बहुत गंभीर है। भले ही उम्र कविता की 40 साल हो गई है, लेकिन उसको देख करके कोई कह नहीं सकता है कि उसको उम्र 40 है। उसका रहन सहन, उसके हाव भाव, उसकी बोलने की कला, उसके रहने का तरीका, उसकी फिटनेस देख करके कोई कह नहीं सकता था कि ये महिला 40 साल की है या इसकी 2 बेटियां जवान हो चुकी है। कविता भले ही बुढ़ापी की ओर अग्रसर हो, लेकिन जवानी जोर मार रही थी। कविता अपने प्रेमी गुलजार के साथ कहीं भी जाकर के एंजॉय करती थी, साथ में घूमती फिरती थी, बाजार भी करती थी। और हद तो ये हो गई, जब कविता का पति सुभाष खेतों पे काम करने के लिए चला जाता था, कई मजदूर लगाए हुए सुभाष, तो कविता अपने प्रेमी गुलजार को घर में ही बुला लेती थी और घर में ही दोनों के बीच अवैध संबंध बनते थे। एक दिन की घटना है कि कविता की जो बेटी है सोनम, वो कॉलेज से जल्दी आ जाती है। जब वो देखती है घर पर कि एक अनजान व्यक्ति, गुलजार नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, कविता जो कि उसकी माँ है सोनम की, उसने परिचय कराया कि ये गुलजार है
और हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन सोनम को ये समझने में देर नहीं लगी कि आखिरकार माजरा क्या है। इधर जब कविता को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी बेटी सोनम को पूरा पता चल गया है उसके प्रेमी गुलजार के बारे में, तो उसने सोनम को समझाना शुरू किया, उसको इस बात के लिए हैंडल करना शुरू किया कि इस बात की जानकारी कभी अपने पापा सुभाष को मत दे देना। लेकिन कविता की कमजोर नस को दबाते हुए सोनम ने भी अपने प्रेमी के बारे में बताया कि वो भी विपिन नाम के व्यक्ति से प्रेम करती है और उससे वो शादी करना चाहती है। कविता ने कहा कोई दिक्कत नहीं। सोनम ने यह भी बता दिया कि शादी करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि मेरे उसके बीच वही संबंध स्थापित हो गए हैं जैसे तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी गुलजार के बीच है। ये सुन करके भी कविता ने कोई आपत्ति नहीं की और उसने कहा देखो ऐसा है कि ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिससे न तुम्हें कोई दिक्कत हो और न हमें कोई दिक्कत हो, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो तुम्हारे पापा है उनको रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद सुभाष की बेटी सोनम और सुभाष की पत्नी कविता ने अपने अपने प्रेमियों से इस बात का जिक्र किया कि हम नहीं चाहते कि आपको छोड़ना पड़े, लेकिन रास्ते में आ रहे सुभाष को हटाना पड़ेगा। सोनम का प्रेमी विपिन और कविता का प्रेमी गुलजार इस बात के लिए तैयार हो जाता है और एक व्यक्ति को मर्डर करने के लिए हायर किया जाता है। उसका नाम है, सुपारी किलर का नाम है अजगर। अजगर को इस बात की सुपारी दी जाती है कि सुभाष जब खेत में जाएगा और वहां पर उसके मजदूर नहीं होंगे, अकेला होगा या रोड पर आएगा खेतों से, उस समय इसकी गोली मार करके हत्या कर देना। इसके बाद सुपारी किलर अजगर सुभाष के पीछे पड़ जाता है। इधर जो सुभाष की पत्नी है कविता और उसकी बेटी सोनम है अपने अपने प्रेमियों को व्हाट्सएप कॉल करके बता देती है कि वो सुभाष खेत में ही है और अब इस काम को तुरंत कर दिया जाए। इधर जो सुपारी किलर है अजगर तो ताक में था ही, जैसे ही सुभाष उसको दिखाई देता है खेत के बाहर रोड पर आता है बाइक उठाने के लिए, उसी समय उसके सीने में गोली मार दी जाती है। वो वही तड़पने लगता है। राहगीर उसको अस्पताल ले जाते हैं। पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो यही होता है कि पुलिस यदि कोई संदिग्ध मामला होता है तो सबसे पहले शक परिजनों पर ही करता है। पुलिस ने सुभाष की बेटी सोनम और उसकी पत्नी कविता से अलग अलग बयान लिए, उसके बाद आमने सामने बैठा के बयान लिए। पुलिस को दोनों के बयानों में कुछ संदिग्धता नजर आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल निकाली, व्हाट्सएप डिटेल निकाली, सारी चैटिंग डिटेल निकाली और क्लियर हो गया कि सोनम और कविता ने सुभाष की अपने प्रेमियों की मदद से सुपारी किलर से हत्या कराई है। पुलिस ने जब टेक्निकल सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और सुभाष की बेटी सोनम और उसकी पत्नी कविता को आमने सामने बिठाया और फिर कहा कि ये हत्या तुमने ही कराई है। आखिरकार कविता और सोनम ने मामले को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में सुभाष की पत्नी कविता, उसकी बेटी सोनम, सुपारी किलर अजगर, सोनम का प्रेमी विपिन और कविता का प्रेमी गुलजार को गिरफ्तार करके, पांचों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये कहानी अगर आपको पसंद आती है